हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज। जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 28 अक्टूबर और 28 अक्टूबर से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं फ्रेंड्स, उनको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले यदि आपको पीडीएफ चाहिएगा तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जा करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होने वाला फ्रेंड्स, हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अंत में फ्रेंड्स, अगर वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा। चलिए शुरुआत करते हैं डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है, रॉबर्ट फीको किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो फ्रेंड्स, रॉबर्ट फीको जो हैं वो स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चूंकि ये चौथे बार जो है बने हैं फ्रेंड्स प्रधानमंत्री, इसलिए ये काफ़ी अति महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। इन्होंने फ्रेंड्स 2018 में जो है प्रधानमंत्री पद को त्याग दिया था, लेकिन फिर से ये स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं रॉबर्ट फीको। ठीक है, और डिटेल में बात करते हैं। रॉबर्ट फीको स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है इनको। वामपंथी नेता रॉबर्ट फीको को चौथी बार, याद रखिएगा, चौथी बार स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति जुजाना कैपुतोवा ने रॉबर्ट फीको को नियुक्त किया है। 2018 में रॉबर्ट फीको ने फ्रेंड्स प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया था, फिर वापस से 2023 में फ्रेंड्स स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में इनको नियुक्त किया है। किसने? तो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जुजाना कैपुतोवा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात आती है स्लोवाकिया की फ्रेंड्स। तो स्लोवाकिया जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है, जो 1993 में चेको स्लोवाकिया से अलग होने के बाद स्लोवाकिया का निर्माण हुआ था। यानी कि इसके पहले किस में शामिल था फ्रेंड्स? तो चेको स्लोवाकिया में। अभी अलग होकर के स्लोवाकिया देश बन गया। ठीक है ना। यहाँ की करेंसी यूरो है और राजधानी है ब्रातिस्लावा। कौन है? राजधानी ब्रातिस्लावा है, ये भी आपको याद रखना है। ये फ्रेंड्स देखिए स्लोवाकिया, याद रखिएगा, ये स्लोवाकिया मैप के अंदर है, इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स प्रमुख देशों की कुछ राष्ट्राध्यक्ष की। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? ऋषि सुनक है, याद रखिएगा। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन हैं। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदो हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, अभी बहुत चर्चा में रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन है और ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं लूला डा सिल्वा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं फ्रेंड्स, क्योंकि अभी आपको याद ही है कि इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है, संघर्ष चल रहा है। अच्छा, एक प्रश्न आपसे मैं पूछ रहा हूँ फ्रेंड्स कि इजराइल से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? इसका जरूर कमेंट में आंसर करिएगा। इटली के प्रधानमंत्री कौन है फ्रेंड्स? तो जॉर्जिया मेलोनी है। फिजी के प्रधानमंत्री सात्विनी राबुका हैं, ये भी आपको याद रखना है। जॉर्जिया मेलोनी फ्रेंड्स, इनका अभी हाल ही में तलाक हो गया है, तो ये भी चर्चे में रही हैं, इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल किस राज्य में स्थापित की गई है? तो फ्रेंड्स, सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल को स्थापित किया गया है हिमाचल प्रदेश के अंदर। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये वर्टिकल विंड टनल क्या है फ्रेंड्स? तो देखिए, वर्टिकल विंड टनल का मतलब नीचे इसके पंखे लगे हुए हैं और इसके तहत जो है फ्रेंड्स हेलीकॉप्टर से जो पैराशूट से जो सैनिक नीचे छलांग लगाते हैं, तो उनमें छलांग लगाने में यानी उनके प्रैक्टिस में इससे मदद मिलेगी। उसी को कहा गया है वर्टिकल विंड टनल, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थापित की जा रही है। डिटेल में बात करते हैं। सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल हिमाचल प्रदेश की बकलोह स्थित विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में स्थापित की गई है। उद्घाटन जो है फ्रेंड्स सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने किया है। वर्टिकल विंड टनल की सुविधाएं एक ऐसा वातावरण तैयार करती है जिसने कूदने वाले विशेष बलों के कर्मियों को लगे कि वो हकीकत में हवाई जहाज से नीचे कूद रहे हैं। कुछ इस तरह से बनाया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। यह वर्टिकल विंड टनल एक स्टेट ऑफ द आर्ट की सुविधा है, जिसे मेक इन इंडिया के तहत तैयार किया गया है। इसके निर्माण में कुल लगभग 70 करोड़ रुपए की लागत आई है। आकार में यह टनल सुविधा गोलाकार है, जिसके चारों ओर शीशे लगे हुए हैं और उसके नीचे एक पंखा लगा हुआ है जो काफ़ी तेज गति से हवा देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब 2023 में कुछ प्रथम की बात कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत का पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद में स्थापित किया गया है। भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव महाराष्ट्र का भिवंडी गांव है। भारत की पहली लिथियम आयल सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री गुजरात में स्थापित की जा रही है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज किस देश के लिए रवाना किया गया है? तो श्रीलंका के लिए किया गया है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल
ट्रायल जो है फ्रेंड्स कोलकाता में हुगली नदी के अंदर किया गया है। भारत का पहला बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप सिटी यूनियन बैंक ने लॉन्च किया है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु में बनाया गया है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा में स्थापित किया गया है। इसको भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात आती है हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और धर्मशाला 2 जगह हैं। राज्यपाल हैं शिव प्रसाद शुक्ल, मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस के हैं। अभी फ्रेंड्स इनका हाल ही में तबीयत खराब हो गया था, इसलिए चर्चे में रहे हैं। यहाँ पे विधानसभा की सीटें 68 हैं, राज्यसभा की सीटें 3 हैं, जबकि लोकसभा की सीटें 4 हैं। ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है मातृत्व बीमा योजना किसने शुरू किया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में मातृत्व बीमा योजना शुरू किया है जोमेटो के द्वारा। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स, जोमेटो ने महिला डिलीवरी पार्टनर्स के लिए मातृत्व बीमा योजना आरंभ किया है। जोमेटो ने अपनी महिला डिलीवरी पार्टनर्स के लिए मातृत्व बीमा की शुरुआत की है, जो गर्भावस्था में संबंधित खर्चों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बात आती है जोमेटो की फ्रेंड्स। तो जोमेटो एक भारतीय बहुराष्ट्रीय रेस्तरां एग्रीगेटर और खाद्य वितरण कंपनी है। इसकी स्थापना वर्ष 2008 में दीपिंदर गोयल और पंकज चड्ढा ने किया था। ठीक है, इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा के अंदर स्थित है और वर्तमान में CEO और MD हैं दीपिंदर गोयल। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब बात आती है 2023 के कुछ प्रमुख योजना के विषय में चर्चा कर लेते हैं। तो मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तेलंगाना सरकार ने अभी शुरू किया है। इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया है। और राजस्थान ने फ्रेंड्स स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला पहला राज्य बना है। ये भी आपको याद रखना है। शक्ति योजना कर्नाटक के द्वारा लॉन्च किया गया है। सशक्त महिला ऋण योजना हिमाचल प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। आसरा पेंशन योजना तेलंगाना सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान असम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। कलायगनार महिला अधिकारी निधि योजना तमिलनाडु के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, डिटेल अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7वीं भारतीय मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो 7वीं भारतीय मोबाइल कांग्रेस का जो उद्घाटन है फ्रेंड्स ये किया गया है नई दिल्ली के अंदर। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारतीय मोबाइल कांग्रेस यानी IMC 2023 का उद्घाटन किया है। उन्होंने शैक्षणिक संस्थाओं को 100 5G यूज केस लैब्स भी प्रदान की है, जिन्हें 100 5G लैब्स पहल के तहत विकसित किया गया है। IMC 2023 का आयोजन जो है फ्रेंड्स 27 से 29 अक्टूबर 2023 तक किया जाने वाला है। और कहाँ किया जाएगा फ्रेंड्स? तो भारत मंडपम के अंदर किया जाएगा। हालांकि अभी बहुत ही चर्चे में रहा है फ्रेंड्स भारत मंडपम, ठीक है ना, क्योंकि अभी यहीं पर हाल ही में G20 की बैठक समिट 9-10 सितंबर को आयोजित की गई है, तो इसलिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण हो गया है भारत मंडपम। याद रखिएगा, यहीं पर दुनिया के सबसे ऊँची प्रतिमा नटराज की प्रतिमा स्थापित की गई है भारत मंडपम की बिल्डिंग के सामने ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में हुई कुछ महत्वपूर्ण बैठक और सम्मेलन की चर्चा कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन बर्लिन जर्मनी के अंदर किया गया है। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का जो आयोजन है मुंबई के अंदर किया गया है। विश्व काफ़ी सम्मेलन मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन, बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। हेली शिखर सम्मेलन 2023 खजुराहो मध्य प्रदेश के अंदर इसको आयोजित किया गया है। और फ्रेंड्स पार्लियामेंट्री स्पीकर्स समिट पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट 2000 यानी जिसे P20 के नाम से जाना जाता है, इसको भी नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया है फ्रेंड्स। और वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस इसकी बैठक नवी मुंबई में किया गया है। UNCITRAL दक्षिण एशिया सम्मेलन जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ठीक है, अब आपको बताना फ्रेंड्स कि P20 जो सम्मेलन है, अगर G20 की बात करें तो G20 भारत मंडपम में आयोजित किया गया, ठीक है ना। जो P20 सम्मेलन है इसका आयोजन कहाँ किया गया है ये आपको बताना है। ठीक है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर विश्व की सबसे लंबी LED स्क्रीन लगाई गई है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको कमेंट करके बताना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। स्वयंपूर्ण ई बाजार का उद्घाटन किस राज्य ने किया गया है? यानी स्वयंपूर्ण ई बाजार का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी गोवा राज्य में। ठीक है, कहाँ उद्घाटन किया गया फ्रेंड्स? तो गोवा राज्य में। डिटेल में बात करते हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने स्वयंपूर्ण ई बाजार लॉन्च किया है। स्वयंपूर्ण ई बाजार स्वयं सहायता समूहों के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों एवं महिलाओं द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रकार के उत्पादों की बिक्री की जाएगी। ठीक है,
स्वयं पूर्ण मित्र उन लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे जो उद्यमी बनना चाहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात आती है गोवा। तो गोवा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। अभी हाल ही में 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में शुरू हुए हैं। इसका आपको शुभंकर की बात करें फ्रेंड्स, तो इसका शुभंकर अभी मोगा है, याद रखिएगा, इसका शुभंकर क्या है, मोगा है। अगला प्रश्न है, सीएम प्रमोद सावंत ने गोवा की गृहिणियों को सशक्त बनाने के लिए गृह आधार योजना की शुरुआत की है। 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन मार्च 2023 में गोवा में आयोजित किया गया है। गोवा सरकार ने विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम को लॉन्च किया है। 19 दिसंबर गोवा मुक्ति दिवस के रूप में अभी हाल ही में मनाता है फ्रेंड्स, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात आती है गोवा की। तो गोवा के बारे में जान लेते हैं। गोवा की राजधानी पणजी है। राज्य का गठन 30 मई 1987 को किया गया था। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। और विधानसभा की सीटें यहाँ पे 40 हैं, लोकसभा की सीटें 2 हैं और राज्यसभा की सीटें 1 है, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस कब मनाया गया है। तो फ्रेंड्स, विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस जो है ये मनाया गया है, ठीक है, 27 अक्टूबर को। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 27 अक्टूबर को विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस के रूप में मनाया गया है। डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स, विश्व दृश्य श्रव्य विरासत दिवस हर साल 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार की थीम की बात करें तो इस बार की थीम है योर विंडो टू द वर्ल्ड। क्या है फ्रेंड्स, योर विंडो टू द वर्ल्ड इस बार की थीम रही है। वहीं यूनेस्को ने फ्रेंड्स 2005 में 27 अक्टूबर को विश्व दृश्य श्रव्य विरासत दिवस के रूप में मनाने के लिए घोषणा किया है। 2023 में विश्व दृष्टि दिवस 12 अक्टूबर को मनाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये विश्व श्रव्य दृश्य दिवस है जो कि 27 अक्टूबर को मनाया गया है। ठीक है ना, जबकि विश्व दृष्टि दिवस जो है वो 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, क्योंकि ये अक्टूबर माह के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है, तो सॉरी इस बार मनाया गया है। इस बार 12 अक्टूबर को मनाया गया है फ्रेंड्स विश्व दृष्टि दिवस। ठीक है, क्यों, क्योंकि यह जो है फ्रेंड्स अक्टूबर माह के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है और दूसरा गुरुवार इस बार 12 अक्टूबर को ही पड़ा है। तो ये 27 तारीख को क्या मनाया जाता है, 27 को विश्व दृश्य श्रव्य दिवस मनाया जाता है। इसको आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में मनाए गए कुछ महत्वपूर्ण दिवस की चर्चा कर लेते हैं। तो विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया गया है। निशस्त्रीकरण सप्ताह 2023 24 से 30 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह जो है फ्रेंड्स 24 से 31 अक्टूबर मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया गया है। राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस जो है 21 अक्टूबर को मनाया गया है। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस 20 अक्टूबर को मनाया गया है। विश्व आघात दिवस 17 अक्टूबर को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को मनाया गया है। ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत और किसने गिनी की खाड़ी में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, भारत और यूरोपीय यूनियन के द्वारा फ्रेंड्स गिनी की खाड़ी में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, चूंकि ये पहला है इसलिए आपके लिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं। यह संयुक्त अभ्यास यूरोपीय संघ और भारत समुद्री सुरक्षा वार्ता की तीसरी बैठक के बाद आयोजित किया गया है। भारतीय नौसेना के INS सुमेधा ने इस अभ्यास में हिस्सा लिया है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इन जहाज़ों ने घाना के तट से दूर अंतर्राष्ट्रीय जल में सामरिक युद्धाभ्यास का अभ्यास किया है। गिनी की खाड़ी अटलांटिक महासागर का सबसे उत्तर पूर्वी हिस्सा है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, वर्ष 2023 में आयोजित हुए कुछ प्रमुख युद्धाभ्यास की चर्चा कर लेते हैं। तो 7वां अजय वारियर जो 2023 युद्धाभ्यास है वह भारत और यूनाइटेड किंगडम यानी UK के बीच आयोजित किया गया है। अफिंडेक्स जो है 2023 भारत और अफ्रीकी महाद्वीप यानी अफ्रीकी महाद्वीप के 23 देशों के बीच आयोजित किया गया है। कोंकण एक्सरसाइज भारत और UK के बीच में आयोजित किया गया अभी हाल ही में। 13वां बोल्ड कुरुक्षेत्र 2023 का आयोजन भारत और सिंगापुर के बीच किया गया है। दस्तलिक फोर्थ एक्सरसाइज 2023 भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित किया गया है। कोप इंडिया 2023 भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया गया है। जबकि 10वां स्लीनेक्स 2023 जो है फ्रेंड्स युद्धाभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया गया है। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ महत्वपूर्ण 2023 में आयोजित प्रमुख युद्धाभ्यास। ठीक है, और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर टेलीस्कोप ट्राइडेंट बना रहा है। तो फ्रेंड्स ये बना रहा है चाइना। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी फ्रेंड्स चाइना जो है दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर टेलीस्कोप ट्राइडेंट बना रहा है। और डिटेल में बात कर लेते हैं।
चीन दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर टेलीस्कोप ट्राइडेंट बना रहा है। यह स्कोप जो है फ्रेंड्स पानी के अंदर मौजूद घोस्ट पार्टिकल की खोज करेगा। ठीक है, चीन पश्चिमी प्रशांत सागर में समुद्री की सतह से लगभग 11,500 फीट ऊंचाई या कह सकते हैं 3500 मीटर नीचे इस दूरबीन को लगा रहा है ताकि घोस्ट पार्टिकल की खोज किया जा सके। इस दूरबीन में फ्रेंड्स लगभग 24,000 ऑप्टिकल सेंसर लगे हुए हैं। डिटेल में बात करते हैं, ट्राइडेंट का डिटेक्टर जो है फ्रेंड्स 2.5 मील यानी लगभग 4 किलोमीटर डायमीटर में फैला हुआ है। ट्राइडेंट की बात करें तो इतना ताकतवर होगा कि 1.7 घन यानी लगभग 7.5 क्यूबिक किलोमीटर तक घोस्ट पार्टिकल को स्कैन कर सकेगा। घोस्ट पार्टिकल क्या है फ्रेंड्स? तो घोस्ट पार्टिकल ऐसे कण हैं, इनका भार न के बराबर होता है और कोई चार्ज भी नहीं होता है। इन्हें देखना काफ़ी मुश्किल होता है, इसके लिए चाइना ने इसको लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की चर्चा कर लेते हैं। तो गूगल ने फ्रेंड्स अभी हाल ही में भारत में भूकंप चेतावनी प्रणाली शुरू किया है। लगभग 375 वर्षों के बाद भूवैज्ञानिकों ने 8वें महाद्वीप जीलैंडिया की खोज की है। ठीक है फ्रेंड्स, नोकिया ने बेंगलुरु में 6G लैब की सुविधा खोला है। भारत 2040 तक चांद पर कदम रखेगा और 2035 तक स्पेस स्टेशन बनाने जा रहा है। गूगल ने भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए डीजी कवच प्रोग्राम को लॉन्च किया है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने, घड़ी निर्माता राडो की ग्लोब ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स घड़ी निर्माता कंपनी है जिसका नाम है राडो, इसके ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कैटरीना कैफ, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और डिटेल में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। अभी आलिया भट्ट की थोड़ा बात कर लेते हैं। तो आलिया भट्ट को फ्रेंड्स अभी गुच्ची का, याद रखिएगा, गुच्ची का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है आलिया भट्ट को। ठीक है, आगे बात करते हैं, स्विस घड़ी निर्माता राडो ने बॉलीवुड सुपरस्टार कैटरीना कैफ को अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। राडो स्विट्जरलैंड की एक मशहूर घड़ी कंपनी है फ्रेंड्स। ठीक है ना, इस घड़ी की कीमतों में लाखों करोड़ों तक होती है, जिनका अभी इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इस कंपनी की स्थापना की बात करें तो 1917 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वाहनों के परीक्षण में इस्तेमाल होने वाला स्पेशल फ्यूल जिसका नाम है रेफरेंस का उत्पादन किसने शुरू किया है? तो फ्रेंड्स इसका उत्पादन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा शुरू किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वाहनों के परीक्षण में इसका इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड्स, इस फ्यूल का इस्तेमाल वाहनों के परीक्षण में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, जिसका नाम है रेफरेंस, इसका उत्पादन किसने शुरू किया है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया है। डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी IOC ने वाहनों के परीक्षण में इस्तेमाल होने वाला स्पेशल फ्यूल रेफरेंस का उत्पादन शुरू किया है। इस फ्यूल को गाड़ियों की टेस्टिंग, इंजन कैलिब्रेशन और सर्टिफिकेशन में इस्तेमाल किया जाता है। रेफरेंस बात करें फ्रेंड्स, रेफरेंस जो है फ्यूल हाई लेवल प्यूरिटी का ईंधन होता है जो सामान्य या प्रीमियम पेट्रोल या डीजल से काफ़ी बेहतर होता है, जिसका इस्तेमाल जो है फ्रेंड्स किस में किया जाता है? तो आपको पता होगा वाहनों के परीक्षण में इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात आती है इंडियन ऑयल की। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है फ्रेंड्स भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के स्वामित्व में एक भारतीय बहुराष्ट्रीय तेल और गैस कंपनी है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 30 जून 1959 को। ठीक है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं श्रीकांत माधव वैद्य, ये भी आपको याद रखने हैं। अब फ्रेंड्स कल मैंने जो करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका डिटेल में फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? तो अहमदाबाद के अंदर किया है। राष्ट्रीय खेलों का 37वां संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है? तो गोवा के अंदर शुरू हुआ है। वहीं 36वें नंबर की बात करें फ्रेंड्स तो 36वां नंबर कहाँ आयोजित किया गया था? तो गुजरात के अंदर आयोजित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद फ्रेंड्स बात करें तो 36वें में कितने खेल शामिल किए गए थे? तो 36 खेल शामिल किए गए थे। नीलायु कुदीचा सिंहल किसकी आत्मकथा है फ्रेंड्स? तो एस सोमनाथ की आत्मकथा है। जम्मू कश्मीर का भारत संघ में 76वां विलय दिवस कब मनाया गया है? तो 26 अक्टूबर को मनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, BCCI ने किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो अमोल मजुमदार को। माइक जॉनसन किस देश के प्रतिनिधि सभा के स्पीकर चुने गए हैं? तो अभी हाल ही में अमेरिका के प्रतिनिधि सभा के स्पीकर चुने गए हैं। पैरा ओलंपिक भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल ने कितने मीटर भाला फेंक कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो 73.9 मीटर का भाला फेंक करके ये अपना विश्व रिकॉर्ड बनाया है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, WHO ने अपने टीबी सलाहकार समूह में सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो सारंगदेव को नियुक्त किया है फ्रेंड्स। केंद्र सरकार ने किस राज्य में जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दिया है? तो उत्तराखंड के अंदर। जियो केमिकल
पर्सपेक्टिव लेटर्स नामक पत्रिका की रिपोर्ट के अनुसार चंद्रमा की उम्र कितनी आंकी गई है फ्रेंड्स? तो लगभग 4.46 अरब साल आंकी गई है। अब जो है फ्रेंड्स बात करते हैं जनरल नॉलेज के पिटारा में। आज अंतरिक्ष में प्रथम की बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो मेजर यूरी गागरिन, जो कि रूस के थे, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो वेलेंटीना तेरेस्कोवा, जो कि रूस की हैं। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग, 1969 के अंदर इन्होंने चंद्रमा पर अपना कदम रखा था। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला पशु लाइका, ठीक है, यह एक प्रकार कुत्ता है फ्रेंड्स, जो चंद्रमा के अंतरिक्ष में जाने वाला पहला पशु है। सर्वप्रथम अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने वाला पहला देश कौन सा था? तो रूस है। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन है? तो राकेश शर्मा है, ये भी आपको याद रखना है। प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला, ठीक है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट, 1975 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था, ये भी आपको याद रखने हैं। तो ये था फ्रेंड्स कुछ जनरल नॉलेज के पिटारे में अंतरिक्ष में प्रथम। चलिए आज के क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स, इसका आपको कमेंट में आंसर करना है। क्वेश्चन है, PS श्रीधरन पिल्लई किस राज्य के गवर्नर बने हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश या गोवा। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स? कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट कैसा लगा? यदि वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा। चलिए फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।